रामपुर गांव में एक गरीब किसान भीमा अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। एक दिन भीमा सुबह सुबह उठा, अभी सूरज भी नहीं निकला था, और अपनी पत्नी को बोला कि मुझे खाना पैक करके दे दो, मैं अपने खेतों में जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए, अभी तो सूरज भी नहीं निकला। भीमा ने कहा, मैं तो रात भर सोया ही नहीं, कल से मेरे खेत मेरे नहीं रहेंगे। आज वे मेरे खेत मेरे साथ होने का आखिरी दिन है, इसलिए मैं आज का पूरा दिन अपने खेतों में व्यतीत करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो। धनिया ने कहा कि तुम अधिकारियों से बात क्यों नहीं करते, थोड़ा और समय क्यों नहीं मांग लेते। भीमा ने कहा, हम गरीब लोग हैं, गरीबों की कौन सुनता है, आज मैं अपने खेतों में पूरा दिन रहूँगा, तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो। उसकी पत्नी ने भीमा को खाना पैक करके दे दिया और भीमा अपने खेत की तरफ निकल गया। जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है। उसने जैसे ही उस आदमी को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये खेत तुम्हारे हैं। भीमा ने कहा, हाँ, ये खेत मेरे हैं, और तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मैंने देखा कि आपके खेत का एक पाइप फटा हुआ है और उसमें से बहुत सारा पानी निकल रहा है। मैं रात भर से इस पाइप के ऊपर बैठा हुआ हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ये पूरा का पूरा पानी पूरे गांव के खेतों में फैल जाता और आपके सारे गांव की फसलें नष्ट हो जाती। ये देखिए, मैं उठ के दिखाता हूँ। उसने उठ के दिखाया तो नीचे सचमुच में एक पाइप फटा था जिसमें बहुत सारा पानी आ रहा था। तब भीमा ने कहा कि ये तो तुम सही कह रहे हो, चलो इसका इंतज़ाम करते हैं। पास में ही कुछ सीमेंट की बोरियां पड़ी है, इस छेद को हम सीमेंट की बोरियों से बंद कर देते हैं। दोनों ने मिलकर बहुत सारी सीमेंट की बोरियां उठाई और पाइप के मुंह के ऊपर रखकर पाइप का मुंह बंद कर दिया। तब भीमा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम भले आदमी लगते हो, तुमने पूरे गांव की फसल को नष्ट होने से बचा लिया। तुम रात भर पाइप के मुंह पर ठंडे पानी के साथ बैठे रहे। तुम्हारा नाम क्या है। तब उसने कहा कि मेरा नाम सुरेश है। भीमा ने कहा, तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी। सुरेश ने कहा, हाँ। तो भीमा ने अपना खाना सुरेश को दे दिया। सुरेश बहुत भूखा था, उसने देखते ही देखते सारा खाना खा लिया और बाद में भीमा से कहा, क्या तुम्हारे पास और खाना है। भीमा ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ इतना ही खाना लाया था। सुरेश ने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं कि आपके लिए कुछ बचा दूं और मैंने पूरा खा लिया। भीमा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ये खाना लाया था यह सोचकर कि इसमें जहर मिलाकर खा लूँगा और आज ही अपना जीवन ख़त्म कर दूँगा। तब सुरेश ने कहा, क्यों काका, आपने ऐसा निश्चय क्यों किया। तब भीमा ने कहा कि ये मेरे खेत कल से मेरे नहीं रहेंगे, अधिकारी इन खेतों को ले लेंगे। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 साल पहले इस खेत को गिरवी रखकर 200 रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से वर्षा न होने के कारण मेरी खेत में कोई भी फसल नहीं हो पाई, इसलिए मैं एक भी रुपया ब्याज वापस नहीं कर पाया। अब वो 200 रुपये ब्याज के साथ मिलकर 360 रुपये हो गए हैं और अधिकारियों ने मेरे खेतों को जब्त कर लिया है। तब सुरेश ने कहा, आप इसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते, मैं आपकी मदद करूंगा। सुरेश ने कहा, अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप वैसे वैसे कीजिए और आपके खेत आपके ही रहेंगे। तब सुरेश ने भीमा को बताया कि मैं एक चोर हूँ और मुझ पर 500 रुपये का इनाम है। आप मुझे बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन ले चलिए और वहाँ पर मुझे आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। ऐसा करने से आपको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। 360 रुपये आप कर्ज चुका दीजिए और 140 रुपये में आप अपने घर का खर्च चलाइए और आराम से रहिए।
तब भीमा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम एक भले आदमी हो, तुमने पूरे गांव की फसलों को बचाया है। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। तब सुरेश ने कहा, देखो काका, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बाहर रहूं या जेल में रहूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मैं जेल में जाऊंगा तो आपके खेत बच जाएंगे। सुरेश ने भीमा को समझाया कि मैं कोई बहुत बड़ा चोर नहीं हूँ, मेरी सज़ा केवल 6 महीने ही है। मैं 6 महीने किसी तरह से जेल में काट लूँगा, लेकिन आपके खेत बच जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। भीमा ने सुरेश की बात को मान लिया और सुरेश को लेकर पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाकर भीमा ने सुरेश को पुलिस अधिकारी को सौंप दिया। भीमा ने पुलिस अधिकारी को बोला कि आप इसी अपराधी के लिए इनाम की घोषणा किए थे। मैं इसको ले आया हूँ और आपके हवाले कर रहा हूँ। पुलिस अधिकारी ने कहा, हाँ हाँ, इसके लिए तुम्हारा 500 रुपये इनाम बनता है, तुम ये लेके जाओ। 500 रुपया आगे करते हुए पुलिस अधिकारी ने फिर से अपना हाथ पीछे कर लिया और भीमा से पूछा, ये चोर तो बहुत दिन से लापता है, हम सब इसको ढूंढ रहे थे। तुम एक बूढ़े और दुर्बल व्यक्ति हो, तुम इसे कैसे यहाँ लेके आए? पहले ये बताओ, तब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब, ये बहुत ही शरीफ आदमी है, ये कोई बहुत बड़ा चोर नहीं है, और अपनी पूरी कहानी बताई। तब पुलिस अधिकारी ने सुरेश की फाइल मंगवाई तो देखा कि सुरेश ने 10,000 रुपये के सोने की चोरी की है। तब पुलिस अधिकारी ने सुरेश से पूछा कि यदि तुम इतने शरीफ व्यक्ति हो तो तुमने 10,000 का सोना क्यों चुराया? तब सुरेश ने बताया कि जिस सेठ का मैंने सोना चुराया है वह सब लोगों को लूटता है। वो गरीब लोगों का सोना अपने पास गिरवी रख लेता है और जब वो अपना कर्ज उठा लेते हैं तो उनको नकली सोना वापस कर देता है। अभी मेरा दोस्त और मेरे दोस्त की माँ ने भी कुछ कर्ज लिया था, जिसके बदले सेठ ने उसको नकली सोना दे दिया और पूरा पैसा भी ले लिया। इसलिए मैंने सेठ के यहाँ से 10,000 रुपये का सोना चोरी किया था। यह देखकर पुलिस ऑफिसर को भी लगा कि हाँ, सुरेश वाकई ही बहुत भला आदमी है और कोई क्रिमिनल नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर ने 500 रुपये का नोट भीमा को दे दिया और सुरेश को बोला कि तुम बहुत भले व्यक्ति लगते हो, मैं तुम्हारी सज़ा 6 महीने से 15 दिन करता हूँ। यह सुनकर भीमा ने उस पुलिस अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर सुरेश के पास जाकर बोला, तुमने मुझे क्या कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? आगे से फिर कभी ऐसी बात मत करना। 15 दिन के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम मेरे बेटे जैसे हमारे घर में रहोगे। अब तुम्हारा माँ भी है और तुम्हारे पिताजी भी हैं। यह सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। 15 दिन के बाद पुलिस अधिकारी ने सुरेश को जेल से छोड़ दिया। भीमा और धनिया दोनों सुरेश को लेने आए और लेकर अपने घर में ले गए और उसको अपने बेटे की तरह अपने साथ रखा। अब वो तीनों खेतों में मिलकर काम करते और खुशी से रहते। So this was a very small and simple story of today. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video. Thank you once again.